नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर विषय पढ़ेंगे। बच्चों, कंप्यूटर में हमने आगे के पाठ में HTML की रचना कैसे करते हैं वह हमने पढ़ा था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 कलन विधि एल्गोरिदम की रचना परिचय। तो बच्चों, यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आज हम तीसरा चैप्टर कलन विधि मतलब कि एल्गोरिदम की रचना कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कलन विधि क्या है, एल्गोरिदम क्या है, उसका हम परिचय जानते हैं, ठीक है बच्चों। यदि तुम किसी व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हो तो वह व्यक्ति समझे ऐसी भाषा का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। अगर बच्चों हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वह कौन सी भाषा जानता है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ गुजराती में बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को गुजराती भाषा आती है या नहीं। मतलब कि हमें ऐसी भाषा में बात करनी है जो सामने वाला व्यक्ति समझ सके। इसी प्रकार कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए कंप्यूटर समझे वह भाषा तुम्हें जाननी चाहिए। बच्चों, इसी प्रकार हमें कंप्यूटर के साथ अगर काम करना है तो हमें कौन सी भाषा जाननी चाहिए, कंप्यूटर की जो भाषा है वह हमें समझनी चाहिए। कंप्यूटर मनुष्य की भाषा नहीं समझता। बच्चों, कंप्यूटर की हमारी जो भाषा है वह कंप्यूटर नहीं समझता है, वह केवल -0 और 1 की भाषा ही समझता है। बच्चों, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, सिर्फ -0 और 1 की भाषा समझता है। कोई कार्य पूर्ण करने के लिए अथवा किसी समस्या के हल के लिए कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम करते हैं। बच्चों, कोई कार्य पूर्ण करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंप्यूटर की जो भाषा है वह भाषा को दिए गए अनुदेशों का हमें समूह को एक प्रोग्राम करना है। जिस तरह की कोई कार्य पूर्ण करने के लिए अथवा किसी समस्या का हल करने के लिए कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोग्राम कहते हैं। संक्षेप में प्रोग्राम और कुछ नहीं बल्कि किसी दी गई समस्या का सोपानबद्ध हल होता है। बच्चों, प्रोग्राम क्या होता है, तो हमने जो कंप्यूटर को कार्य दिया है उसका सोपानबद्ध हल करना। मतलब कि हमें कोई समस्या है तो वो समस्या हमने कंप्यूटर में ऐड की तो उसका हमें सोपानबद्ध हल मतलब कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाए, उसे कहते हैं प्रोग्राम। अगला पॉइंट क्या दिया गया है बच्चों हमें, एल्गोरिदम। क्या है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम कोई भी कार्य करने की पद्धति का वर्णन करता है। बच्चों, एल्गोरिदम क्या करता है, हमें जो कोई कार्य करना है तो उसकी पद्धति का वह वर्णन करता है। प्रोग्राम के विकास में एल्गोरिदम पहला सोपान है। बच्चों, प्रोग्राम का जो विकास होता है उसमें एल्गोरिदम का जो सोपान है वह कौन सा है, पहला सोपान है। तुम जब कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए करते हो तब वह कार्य किसी तरह करना है, किस क्रम में करना है, यह भी तुम्हें सूचित करना चाहिए। इसलिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, अगर हमने कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए दिया तो वह
वह कार्य कौन सा है, किस समय करना है, किस तरह से करना है और किस क्रम में करना है, वह सूचना हमें कंप्यूटर को क्या करनी चाहिए, देनी चाहिए। तब कंप्यूटर हमें जो जानकारी देनी है वो कैसे देगा, अच्छे से देगा। एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, एल्गोरिथम का, कि कंप्यूटर की जानकारी किस तरह से देनी है, किस क्रम में देनी है, कब देनी है, वह सब कौन देखता है, एल्गोरिथम देखता है। कोई भी कार्य पूरा करने के लिए या किसी समस्या को हल के लिए दिए जाने वाले निश्चित नियमों के समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। बच्चों, कोई भी कार्य पूरा करने के लिए या किसी समस्या का हल करने के लिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम है अथवा हमारा कोई कार्य अपूर्ण है और उसे हमें पूर्ण करना है, तो उसके लिए दिए जाने वाले निश्चित नियमों के सूचन को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। जिस प्रकार अलजबर शब्द मोहम्मद इब्न मुजा अल खरिज से आया है, उसी तरह एल्गोरिथम शब्द भी इनके नाम से बना है। बच्चों, एल्गोरिथम शब्द किसके नाम से बना है, तो मोहम्मद इब्न मुजा अल खरिज्मी के नाम से बना है। उदाहरण देखेंगे अब हम। उदाहरण 1, पाठशाला जाने के लिए एल्गोरिथम। अब आपको पाठशाला में जाना है तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है। देखो, पहले क्या है, सुबह उठो, फिर दूसरा सोपान है नाश्ता करो, सोपान 3 गणवेश पहनो, सोपान 4 स्कूल बस में बैठो, सोपान 5 पाठशाला पहुँचो। बच्चों, यह क्या है, एक सोपान है, मतलब कि एक कार्यक्रम है जो आपको सुबह स्कूल में जाने के लिए करना है। सुबह क्या करना है, आपको जल्दी से उठना है, रेडी होना है, उसके बाद नाश्ता करना है, नाश्ता करने के बाद गणवेश पहनना है और फिर स्कूल बस में बैठकर आपको पाठशाला में पहुंचना है। उसी तरह यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है। अपनी टेलीफोन डायरी से किरण का टेलीफोन नंबर ढूंढने के लिए एल्गोरिथम। अब आपको किसी की डायरी में या अपनी डायरी में किरण का नंबर ढूंढना है, फ़ोन नंबर ढूंढना है, तो वो आप कैसे ढूंढोगे, तो पहले क्या करोगे, आप के अक्षर से शुरू होने वाले पन्ने पर जाएंगे। जिस पन्ने पर के अक्षर होगा उस पन्ने पर आप जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, के आई ढूंढो, क्या ढूंढो, के आई ढूंढो। उसके बाद के आई आर ढूंढो, फिर के आई आर ए ढूंढो, के आई आर ए एन किरण ढूंढो, टेलीफोन नंबर ढूंढो, नंबर डायल करो। मतलब कि आपको किसी का नंबर ढूंढना है तो उसके लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रमबद्ध उसके नंबर की खोज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको किरण का ढूंढना है तो के नाम के पन्ने से जो अक्षर शुरू होते हैं उसमें जाना है, उसके बाद के आई में जाना है, के आई के बाद के आई आर में। इस तरह से आपको पूरा नाम ढूंढना है और नंबर ढूंढने के बाद क्या करना है, आपको डायल करना है। बच्चों, हमने उदाहरण 1 और उदाहरण 2 में समझा कि पाठशाला जाने के लिए कैसे एल्गोरिथम तैयार करते, किसका टेलीफोन ढूंढना है तो किस तरह से ढूंढेंगे। अब उसी क्रिया को हम एक आकृति के द्वारा समझेंगे। देखो, चलिए इस प्रक्रिया को अब हम आकृति द्वारा समझेंगे। मतलब कि आपको किसी का नंबर ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढोगे, एक आकृति के द्वारा आपको यहाँ पर समझाया गया है। बिगिन सर्च द डायरी। क्या करना है, सर्च द डायरी।
सर्च किस में करना है? डायरी में करना है। क्या सर्च करना है आपको? किरण का नाम सर्च करना है, क्योंकि आपको किसका टेलीफोन नंबर चाहिए? किरण का चाहिए, तो आपको किरण का नाम सर्च करना है। उसके बाद आपको किरण का नाम मिल जाए, नोट द टेलीफोन नंबर। अब किरण नाम डाला तो आपको किरण का नंबर मिल गया। नंबर मिल जाने के बाद डायल करना है, बात करनी है और एंड कर देना है। इस तरह आप अगर कोई भी कार्यक्रम करते हो तो उससे आप इस तरह से एक आकृति में तैयार कर सकते हो। समस्या के हल के लिए अथवा निर्णय करने वाली समग्र प्रक्रिया के पढ़ने के बजाय ऐसी आकृति को समझना ज़्यादा सरल है। इस आकृति को फ्लो चार्ट कहते हैं। बच्चों, इस आकृति को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। बच्चों, जिस तरह हमने आकृति में टेलीफोन नंबर ढूंढा, उसी तरह आप फ्लो चार्ट स्कूल पाठशाला में आने के लिए भी कर सकते हो। पाठशाला में आने के लिए आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे फ्रेश होना है, कितने बजे नाश्ता करके स्कूल बस पकड़नी और कितने बजे स्कूल में पहुंचना है। स्कूल में पहुंचने के बाद कौन से पीरियड है, उस पीरियड के प्रमाणे आपको तैयारी करनी है। इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हो। अब फ्लो चार्ट मानक प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके किसी प्रक्रिया के आलेखीय प्रदर्शन का प्रवाह संचित्र फ्लो चार्ट कहते हैं। बच्चों, मानक प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके, यहाँ पर हमें चिन्ह दिए गए हैं, उसका उपयोग करके हमें क्या करना है? आलेखीय प्रदर्शन को प्रवाह संचित्र मतलब कि फ्लो चार्ट कहते हैं। एल्गोरिथम के आधार पर फ्लो चार्ट बनाया जाता है। एल्गोरिथम के आधार पर क्या बनाया जाता है? फ्लो चार्ट बनाया जाता है। यह प्रारंभ से अंत तक की समग्र प्रक्रिया दर्शाता है, जिसमें इनपुट पाथ प्रक्रिया अथवा निर्णय के सोपान और अंत में आउटपुट का समावेश होता है। बच्चों, आपको अगर फ्लो चार्ट तैयार करने के लिए बोला तो इसमें आपको समग्र प्रक्रिया दर्शानी है। शुरुआत से अंत तक की संपूर्ण प्रक्रिया आपको क्या करनी, इसमें दर्शानी जरूरी है। इनपुट, पाथ प्रक्रिया अथवा निर्णय के सोपान और अंत में आउटपुट का सोपान होता है। बच्चों, अगर आपने संपूर्ण प्रक्रिया इसमें नहीं दर्शाए, समझो अगर आपको स्कूल में टाइम टेबल दिया गया एग्ज़ाम का और वह टाइम टेबल में कौन से समय को एग्ज़ाम चालू होने वाली है, कितने बजे चालू होने वाली है, कितने बजे पूर्ण होने वाली है, कितने समय की एग्ज़ाम, वह हमने आपके सामने स्पष्ट नहीं किया तो आप आपके परीक्षा में अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको कितने बजे जाना है, कितने मार्क्स की परीक्षा है, कितने समय की है, वह आपको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए तो आप अगर फ्लो चार्ट तैयार करोगे तो पहले आपके दिमाग में अच्छी तरह से याद करना है कि यह फ्लो चार्ट हम किस विषय पर कर रहे हैं। इस विषय में फ्लो चार्ट तैयार करने के लिए कौन सी चीज़ या वस्तु या कौन से टॉपिक को हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट तैयार करना है।